आचार्य कल्पव पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। हमने इसमें आत्मानुभूति की विधि समझने का प्रयत्न किया है। आत्मानुभव कैसा होता है, किसको होता है ना, किससे होता है, यह सब समझा। देखो, आत्मानुभूति ऐसी विधि है जिसमें मोक्ष मार्ग समाया हुआ है। आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि उसमें रत्नत्रय तीनों हैं, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वही आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग, ये भी कह सकते हैं आप। समझ रहे हो? मतलब रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग यानी आत्मानुभूति, रत्नत्रय और आत्मानुभूति दोनों एक दूसरे के दूसरे नाम हैं और दोनों को हो गया मोक्ष मार्ग, दोनों मिलाकर। तो ये भगवान जी जो मुद्रा है वो आत्मानुभूति वाली है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली है? तो देखोगे आप, दोनों है वहाँ पर, और यही मुक्ति का मार्ग है। समझ में आ रहा है? तो ये मुक्ति का मार्ग जो चर्चा चलती है, मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, तो ये मोक्ष मार्ग और मुक्ति का मार्ग किससे मुक्ति की बात कर रहा है? किससे? ये कोई कर्म के मुक्ति की बात है नहीं, कर्म से मुक्ति की बात नहीं है। समझ में आया? कि किससे मुक्ति है? तो वैसे तो देखो, कर्म तो पुद्गल है, उससे हमारा मतलब उसके चतुष्टय अलग है, वो हमारे से जुड़े भी नहीं है किसी अपेक्षा से, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से। भले ही कर्म की अपेक्षा से, पर्यायों की अशुद्धि की अपेक्षा से कहा जाता है कि बंधन हुआ है, पर वस्तु स्वरूप में तो कोई बंधन है नहीं। पुद्गल अपने चतुष्टय में है, जीव अपने चतुष्टय में है। तो किससे मुक्त होना है हमारे को? किससे? तो दुखों से मुक्त होना है। दुखों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। समझ में? तो दुख कौन उत्पन्न करते हैं? तो दुख उत्पन्न करता है मोह भाव या राग द्वेष। मोह भाव और राग द्वेष भावों से मुक्ति ही, समझ में, मोक्ष मार्ग है। तो सुखी होने का मार्ग क्या ऐसा होगा जो जहाँ दुख नहीं हो, है ना? तो दुख का नहीं होता है जहाँ बोलो राग द्वेष ना हो और मोह ना हो। तो मोह राग द्वेष से मुक्ति ही मोक्ष है। मोह राग द्वेष से मुक्ति ही मोक्ष है, और मोह राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। समझ में? तो मोह राग और द्वेष अर्थात क्या होता है कि जैसे पूर्व कर्म के उदय से जो संयोग हमें प्राप्त होते हैं, वह संयोग अपने लगने लग जाना, उनमें रिश्ते दिखने लग जाना। समझ में आया? उनसे कोई कनेक्शन जोड़ना, उनसे सुख दुख की कल्पना करना, यही मोह है। और फिर जिससे सुख की कल्पना करे उसको चाहना, वो राग है, और जिससे दुख की कल्पना करे उसको दूर करने की चाह करना, वो द्वेष है। समझ में आया? और यही दुख का कारण है। और क्या कारण है बता? तो हमें अगर सुखी होना है तो ये मोह राग द्वेष इन भावों को ही नाश करना है और कुछ नहीं करना है। कर्मों के नाश के लिए नहीं आए हैं, याद रखना। कोई भी कर्म दुख नहीं देता, वो तो उदय की प्रक्रिया होती है उसकी। उस उदय में हम जुड़ते हैं और उस जुड़ान में दुख होता है। तो जुड़ने का नाम ही मोह राग द्वेष भाव है। समझ में आ गया? अगर जुड़े नहीं तो कोई उदय दुख नहीं देगा, रूल याद रखना। तो जुड़ान दूर करनी है, जुड़ान नहीं होने देना है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो जुड़ान कैसे नहीं होगी बताओ? कैसे जुड़ान होती है? जुड़ान होती है इंद्रियों से। समझ में आएगा? जब हम इंद्रिय का प्रयोग करेंगे तो हमको दिखेगा क्या? पूर्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुए संयोग, हाँ या नहीं? और वो संयोग दिखेंगे तो, और संयोगों में अगर कोई उपसर्ग के प्रसंग हो, संयोगों में कभी प्रशंसा के प्रसंग हो, समझ रहे क्या? धन हानि के प्रसंग हो, धन लाभ के प्रसंग हो, प्रशंसा के प्रसंग हो, निंदा के प्रसंग हो, समझ रहे?
कोई संयोग का प्रसंग हो, वियोग का प्रसंग हो, इष्ट के संयोग का या इष्ट के वियोग का, अनिष्ट के संयोग का या अनिष्ट के वियोग का प्रसंग हो, तो उस समय यह जीव करता क्या है बताओ? वो राग और द्वेष रूप या मोह रूप परिवर्तित होकर दुखी होता है। यही प्रक्रिया है और क्या है। जब इंद्रिय प्रयोग करोगे तो संयोग दिखेंगे, संयोग इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे, फिर राग द्वेष होंगे, मोह होगा। समझ में? जैसे सामने शरीर दिखेगा, शरीर के साथ पत्नी बच्चे दिखेंगे, तो मैं पुरुष, मेरी ये पत्नी, ये मेरे बच्चे, यही दिखता ना हमारे को। तो ये क्या है? मोह है, क्योंकि अपना तो कुछ है ना विश्व में। फिर मोह होगा, फिर अब पत्नी बच्चों के लिए राग होगा, शरीर के लिए चीज़ें चाहिए, वो राग में आ जाते हैं। गरीबी, दरिद्रता, रोग वे द्वेष में आ जाते हैं। समझ में? कॉम्पिटिटर्स द्वेष में आ जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया ध्यान में समझना होगा। हमारे को ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, क्या ना हमें कोई मोह हो, ना कोई राग हो, ना कोई द्वेष हो। यही वो मोक्ष मार्ग है, यानी इसी को सुखी होने का मार्ग कहा जाता है। तो इंद्रियां बंद होनी चाहिए पहले तो इंद्रियां बंद होगी तो क्या होगा? तो देखो, ज्ञान तो हमारे पास है, वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रहा था। वो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या करेगा? इंद्रिय प्रयोग नहीं करेगा तो मन प्रयोग करेगा। समझ में? तो उस ज्ञान को मन में हमने रमाया, मन के विचारों में, फिर पर द्रव्य के विचार छोड़कर भेद के विचार किए गए स्व पर के, और बाद में स्व वस्तु का ही विचार करवाया उस ज्ञान को मन में लगाकर। और जब स्व का विचार हुआ तो पता चला कि विश्व में जो अपना कुछ भी नहीं है, मुझे जो कुछ चाहिए वो मेरे अंदर ही है, बाहर से मुझे किंचित भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी अपना है ही नहीं और कुछ अच्छा बुरा होता ही नहीं है। जब ये हमारे अंदर पक्का होता है, यानी हमने ये विचार कर लिया, तो पूरे विश्व से मोह हट जाता है, राग द्वेष हट जाते हैं, और वो राग द्वेष हटकर फिर जो परिणति उत्पन्न होती है उसका नाम स्वभाव है, या फिर शुद्धोपयोग है, या समता भाव है, या हम कहे वीतराग विज्ञान है, या आत्मानुभूति है, या सब स्वभाव भाव है, उपयोग रूप है, ज्ञान चेतना है, वही है वो। समझ में? परंतु ये कब होगा? ये प्रक्रिया हमने जो बताई वो पालन करनी। ये प्रक्रिया में कोई गड़बड़ कर दोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि हर एक रेसिपी की, समझ में क्या, हर एक फूड डिश की एक रेसिपी ज़रूर होती है। इंग्रेडिएंट्स भी प्रॉपर चाहिए और प्रोसीजर भी प्रॉपर चाहिए। अब इंग्रेडिएंट अच्छे रखो और प्रोसीजर रॉन्ग रखो तो भी नहीं होती है, और अब किसी इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो फिर तो नहीं बनेगी। फिर वो हमारी केस में दिक्कत क्या है बताओ? आत्मानुभूति के लिए इंग्रेडिएंट की दिक्कत है क्या प्रोसीजर की? बताइए। हाँ, बनाना नहीं है क्या? पर मान के चलो कोई बोलता है कि हम आत्मानुभूति कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उसकी? प्रोसीजर नहीं जानता है वो, है ना। इंग्रेडिएंट तो पूरे हैं। हम किसको बोल रहे हैं? जिसके पास इंग्रेडिएंट है उसी को बोल रहे हैं। जिसके पास इंग्रेडिएंट नहीं उसको थोड़ी बोल रहे हैं। बस जिसके पास वो है सामग्री, उसी को बोला जा रहा है कि तो करो आत्मानुभूति। जिसके पास सामग्री नहीं उसको नहीं बोला जा रहा है, क्या कि नहीं? अब एक इंद्रिय दो इंद्रिय को कौन बोले? 3 4 इंद्रिय संगी वालों को कौन बोले कि आत्मानुभूति करो? उनको तो बोला ही नहीं जाता है, समझे? तो साधन पूरे हैं, बस प्रयोग सही करना है। तो ये प्रयोग भी बता दिया हमने, दिन से प्रयोग बता ही रहे हैं। अब बात चल रही है कि क्यों करेगा, ये सब क्यों करेंगे? फूड डिश बनानी नहीं है हमारे को वो वाली, तो नहीं बनानी तुझे, नहीं बनानी। क्यों? हमें को अभी भी इधर सुख मिल रखा है, को बनानी, उससे क्या मिल जाएगा हमारे को? समझ में है कि नहीं? अब दुनिया तो ऐसी है, देखो क्या सुखी अभी मानती स्वयं को, तो वो इसीलिए मोक्ष कुछ खोजना नहीं किसी को, ना मुक्ति खोजनी है ना कुछ खोजना है। समझ में? क्यों? देखो हम पूर्व कर्म के उदय से अनुकूलता लेकर आ गए ना। अब अनुकूलता कौन छोड़े बता? अनुकूलता में ही सुख की कल्पना हो गई, और पूर्व कर्म इतने बांधे हमने जबरदस्त कि अनुकूलता छूट रही नहीं एक मिनट की भी। इतनी अनुकूलता लगा के रखी हमने, बराबर है कि नहीं? अनुकूलता की पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी हमने। तो अनुकूलता जब इतनी सारी हो तो मुक्ति का मार्ग किसी को लगता थोड़ी है। सुखी हम अभी है हम, तो क्या को मुक्ति चाहिए हमारे को? ऐसा भ्रांति होती है। तो क्या कहा हमने कि भैया तुझे सुख नहीं है क्योंकि तू निरंतर मोहित है, राग द्वेष रूप है, और तो दो चीज़ों से तो पीड़ित होगा ही, एक तो चिंता और भय। तो बोलते देखो जितनी अनुकूलता है टिकने वाली है क्या? तो भय तो है नहीं, जाएगा एक दिन, समझेंगे नहीं? चिंता है कि नहीं कि बच्चे बराबर करेंगे कि नहीं?
पौधे बराबर करेंगे कि नहीं, उनका आगे का क्या होगा, ये सब रहते कि नहीं। तो मुझे होता कोई दुख, कोई सुखी नहीं है संसार में। तो कहना ये है कि सुख कहाँ मिलता है, सुख कहाँ मिलता है। तो हमने कल बात जो पढ़ी थी वो यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे फिर से कि एक याद रखना, शुद्धात्मानुभव में या आत्मानुभव में या आत्मानुभूति में, स्वानुभव में जब हमें वितराग विज्ञान दशा प्रकट होती है, जहाँ पर कोई राग नहीं रहता, उपयोग को भ्रमने के लिए दूसरी जगह रहती नहीं, उपयोग के सामने सिर्फ एक विषय रहता है, समझ में आए, और वो उपयोग अपने ज्ञान की परिणति से तादात्म्य रूप हो जाता है, तब उस जीव को एक वचनातीत आनंद उत्पन्न होता है। वचनातीत मतलब जिसको शब्दों से कहना में असक्षमता है, समझे कि नहीं, शब्दों सुख को नहीं बता सकते, ऐसा सुख प्राप्त होता है। वचनों के परे है वो, तीर्थंकर भी नहीं कह पाएंगे उसको, ऐसा सुख उत्पन्न होता है, समझ में, आनंद उत्पन्न होता है। तो वो वचनातीत आनंद को समझने के लिए हम आज को विषय लगा रहे हैं। तो हमने कल दृष्टांत दिया था कि अब ऐसा कोई भी एक जगह बताओ जहाँ पर यह जीव एक बार जाए तो वापस आए ही नहीं, मतलब रमे अगर उस जगह पे, तो एक बार रमने पर उस वहाँ से निकलना ही ना चाहे, ऐसी कोई भी एक जगह बताओ, समझ में। देखो रमना मतलब चारित्र गुण का कार्य है, पता है ना आपको। चारित्र गुण जहाँ उसे आनंद आता है वहाँ रुकता है, रूले। क्या कहा, किधर भी रमता है क्या वो, नहीं। समझ लीजिए हम थोड़ी देख लो टेलीविजन में 1 घंटा रखे ना हम, तो चारित्र गुण ने रुकाया है वहाँ पर, समझ में आया कि नहीं। चारित्र गुण का वर्किंग है वो कि वो 1 घंटे तक आपको उस प्रोग्राम को देखने के लिए फोर्स लगाता है, मतलब एक यूज़ करता है, टिकाता है अपने उपयोग को कि देखो ये देखते हैं आप क्या हो रहा है, इसके बाद क्या आने वाला है। तो ये चारित्र गुण है। तो मुझे तो ये चारित्र गुण जो रमता है टेलीविजन में, तो ये रमने वाली प्रक्रिया कहाँ पर परमानेंट होती है, टेलीविजन में परमानेंट हो जाती है क्या, खाने में, पीने में, टच में, समझ में, कौन से जगह पर ये रमना अखंड रूप होता है या अनंत काल तक चल सकता है बिना बाहर से आए। तो टेलीविजन से क्यों निकल जाता है उपयोग हमारा, फिर हमारा वो मूवी से क्यों बाहर निकल जाता है, कुछ देर बाद सोने से क्यों बाहर निकल जाता है, समझ में आ गया, नींद से। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा मन बाहर रम नहीं पा रहा है, मतलब वहाँ से आनंद आना बंद हो गया है। यदि आनंद आता तो वो बाहर आता क्या, नहीं आता। तो मतलब आप बोलोगे कि ठीक है बहुत देर नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर तो आनंद आता है कि नहीं वहाँ पर, समझे क्या। ठीक है अखंड और अनंत काल तक तो नहीं आएगा, पर थोड़े देर तो आनंद आता है ना। तो हम कह रहे वो आनंद भी बोलो किस पे आधारित है, एक तो कल्पना के आधार पर है और दूसरा पीड़ा के आधार पर है। वो पिक्चर का देखे थे ना, उसको एक चीज़ मिली कि वंडरफुल, उसमें कही है ये, समझ में क्या, वहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई थी। एक तो जो आनंद आया थोड़ी देर के लिए, वो एक तो कल्पना के आधार पर है कि आनंद आया, हुआ क्या था, पीड़ा हुई थी, वो पीड़ा दूर हुई वाली है, आनंद तो आया नहीं है। तो जो फिर एक पीड़ा प्रकट हो गई तो तुम वहाँ से निकल जाता है, तो आनंद तो आया ही नहीं वहाँ पर, आया गया। अगर आनंद आता तो फिर तू वहाँ से निकलता क्यों। इसको हमारे इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इसे DMU, समझ में, बढ़ते बढ़ती जाती फिर घटती घटती जाती है कि नहीं। मतलब रसगुल्ले से आनंद, एक के बाद 2 खाए तो और आए, तीसरे खाए तो और खाए, चौथा है तो कम हो गया, 5वां है तो और, 6वां खाए तो फिर नीचे नीचे नीचे, समझ में है। तो कह रहे हैं तो ये हर जगह पे है, ये आप देख लेना कहीं पर भी आपका उपयोग स्थिर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आनंद आना बंद हो जाता है वहाँ से। और यही तो संसार का संसरण है ही क्या, कि ये सटकते जाता है बस आनंद के लिए, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भ्रमना, समझे कि नहीं। यही सटकन है, यही भटकन है, यही संसार है, समझे। तो मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक बार उपयोग गए बाद बाहर नहीं आता, समझ में आएगा। वो एक ही जगह है, वो शुद्धोपयोग है, वो आत्मानुभूति है, वो आत्मा है, जहाँ पर एक बार उपयोग गया तो वो ऐसा रमता है कि वो कभी बाहर नहीं आता, समझ में आ रहा है, कभी बाहर नहीं आता, ना आना ही नहीं चाहता। दृष्टांत तो हमारे पास है ही आज का, बताओ 700 मुनिराज है, उपसर्ग हो गए तो दुखी हुए कि नहीं हुए, बताओ। अग्नि लगा दी 4 ओवर, तो क्या हुआ बताओ, बोला क्या किया उन्होंने, क्या किया, अब बताओ। उन्होंने अपने आत्मा में आत्मानुभूति कर ली, समझ में आएगा नहीं, आत्मानुभूति करी तो शरीर में भी गए होंगे धुआं, नाक में से, कान में से, आँखों में से, समझ लीजिए।
धुआ गया होगा या आग लगी होगी या कुछ भी हुआ होगा, परंतु वह उनका उपयोग आत्मा का अनुभव करता रहा। समझ में आया कि नहीं? वो निरंतर आत्मानुभूति रूप कार्य होता रहा, तो इसलिए उनको आनंद इतना आया कि उपसर्ग दिखा ही नहीं। वो ये सिद्ध कर रहे हैं वे 700 मुनिराज कि आत्मानुभूति में आनंद होता है। समझे कि नहीं? और अपने आप को राग द्वेष से बचाया उन्होंने, मोह से बचाया, रक्षा करी अपनी। किन्होंने करी? विष्णु कुमार जी ने। वो तो बहिरंग है सब। उन्होंने अपने उपयोग की संसरण से रक्षा करी और उपयोग को आत्मानुभूति में स्थिर किया। अकंप रहे इसलिए उनका नाम अकंपनाचार्य रखा गया। समझ रहे कि नहीं? कंपित नहीं हुए। तो ये मुझे कहना है कि आत्मानुभूति के ही काल में उपयोग नए नए विषय नहीं खोजता। वहाँ सुख जो आता है वो ऐसा आता है कि उपयोग वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता। समझे कि नहीं? तो यही वो जगह है, यही वो लोकेशन है जहाँ सुख है। इसके सिवा और कोई सुख का लोकेशन ढूंढ के बताना हमारे को, कोई ढूंढ के बताए, कभी नहीं ढूंढ सकते। अब सुख का कोई लोकेशन है ही नहीं दूसरा। आत्मानुभूति के ही काल में सुख उत्पन्न होता है। मैं इसलिए पूछा था ना बच्चों को, सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? बताओ, सुख किधर मिलता है? हाँ, मुझ में। किस में? मुझ में मतलब आत्मा में, है ना? तो वही बोलता हूँ मैं, सुख आत्मा में नहीं, बोलो आत्मानुभूति में है। याद रखना लाइन को। आत्मा में सुख है, हमेशा से, अनादि से है। फिर क्यों नहीं मिला? मिला क्यों नहीं? अभी किसको लग रहा है कि बहुत सुखी है वो? सुख तो वहाँ से शुरुआत होती है, आत्मानुभूति से। याद रखना, मैं भी यही बोलता था आत्मा में सुख है, पर आत्मा में सुख नहीं है। आत्मानुभूति होते पर सुख होता है। आत्मानुभूति के बिना सुख कैसे मिलेगा? फिर भगवान जी को याद रखना, फिर आत्मानुभूति से बाहर रहने वाले भी सुखी मानने पड़ेंगे आपको। फिर आत्मानुभूति वाले कोई क्यों सुख है? अगर आत्मानुभूति के बाहर भी मिलता है, फिर आत्मानुभूति करने की क्यों है? क्या खास समझा क्या? अगर आत्मानुभूति में भी सुख है और आत्मानुभूति ना करते हुए भी सुख है, यदि ये आपकी कल्पना है, समझ में है कि नहीं? तो फिर आत्मानुभूति की जरूरत ही क्या है? बाहर भी हो जा रहा है तो क्या को आत्मानुभूति करनी है फिर? मतलब सुखी होने का एक ही उपाय आत्मानुभूति, बस हम अपने में लीन रहे। उसी कारण सम्यक चारित्र भी है, जो मैंने बताया, रत्नत्रय। आत्मानुभूति में तीनों पीठ होते हैं ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। समझ में आया कि नहीं? तो आत्मानुभूति ही वो दशा है जहाँ रत्नत्रय है। आत्मानुभूति ही दशा है जहाँ सुख है। यार याद रखना, मोक्ष इसी से होता है। मतलब मोह का क्षय या राग द्वेष का, विकारों का क्षय इसी मोमेंट पर, आत्मानुभूति के काल में ही नहीं होते मोह राग द्वेष। और आत्मानुभूति छोड़कर कोई भी कार्य करो, आप कुछ ना कुछ मोह राग द्वेष रहेगा ही। समझे क्या नहीं? और समझ रहे क्या? तो ये प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ये जिन्हें मुनिराज जो जंगल में जा रहे हैं, शिखर जी पर जा रहे हैं, वे क्यों ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? अगर प्रश्न है आपका, तो उत्तर तो यही है कि वे आत्मानुभूति के लिए वहाँ जंगल में गए हैं, आत्मानुभूति के लिए नग्न हुए हैं, आत्मानुभूति के लिए वो नियम है उनके। और भगवान जी की मुद्रा भी आत्मानुभूति करती हुई है और आत्मानुभूति की प्रेरणा देती हुई है। समझ में आ गया? और आजकल दिक्कत क्या है? सबसे कम चर्चा आत्मानुभूति की होती है स्वाध्याय के बीच, स्वाध्याय करने वाले लोगों के बीच आत्मानुभूति को सबसे कम डिस्कस किया जाता है, और बाकी की चीज़ बहुत डिस्कस होती है। मैं बोलता हूँ, अरे भाई, तुम भगवान जी की मुद्रा, तुम्हारे हर एक जिनवानी के कथन प्रतिमा से मैच होने चाहिए। क्योंकि ये जो प्रतिमा जो समझा रही थी वो नहीं समझ में आया तो जिनवानी पढ़नी थी। समझे कि नहीं? और फिर ये जिनवानी वो प्रतिमा से मैच होनी चाहिए। तुम्हारी जिनवानी अलग जा रही है और प्रतिमा अलग जा रही है, ऐसा इसका मतलब तुम गलत पढ़ रहे हो। समझ नहीं रहा तुम्हारे को। तुम्हारे ये जिनवानी के कथन प्रतिमा से बिल्कुल मैच होने चाहिए। मतलब जो जिनवानी बोल रही है ये वही प्रतिमा बोलनी चाहिए, जो प्रतिमा बोल रही है वही जिनवानी बोलनी चाहिए। तो भगवान जी तो आत्मानुभूति की प्रक्रिया बता रहे, तो आपको जिनवानी पढ़कर भी आत्मानुभूति ही समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन वही करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी। 700 मुनिराज की कहानी काहे की कहानी है? बताओ, काहे की कहानी है वो? अब समझना, विष्णु कुमार जी प्रसिद्ध कर दिया हमने, है ना? हमने बताए थे, जैसे पहले बताए थे, कहानी का हीरो कौन है, विलन कौन है, वो 4 हो गए, बलि महाबली। ठीक है,
समझ में आ गया। और फिर उसमें गलती किसने करी थी? शुद्ध सागर जी ने। समझ में आ गया नहीं? तो हीरो कौन है? तो विष्णु कुमार जी, ऐसा बोलते हैं लोग। 700 मुनिराज है ना, वे 700 मुनिराज जो है वो है हीरो स्टोरी के। क्यों? ना वो धर्म से च्युत हुए, ना आत्मानुभूति से च्युत हुए। समझ में आ गया नहीं? सुखी होने का मार्ग उन्होंने बताया। अब विष्णु कुमार जी ने क्या किया? वो मार्ग छोड़ा तो दंड मिला, आचार्य से साधु बन गए, बाद में दीक्षा ली ना वापस से। भले इसी भाव से मोक्ष क्यों ना गए हो, प्रायश्चित लेना पड़ा उसका, क्योंकि आत्मानुभूति छोड़कर कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है, कोई भी नहीं। अब विष्णु कुमार जी का दृष्टांत लेकर दीक्षा छेद कर कितनी चलेगा? समझ में है कि नहीं? एक तो आपको ले दीक्षा छेद करने तो एक कंडीशन ला, विष्णु कुमार जी ने करी थी ना, तो विष्णु कुमार जी उसी बहुत से मोक्ष गए, तू भी जाओ और फिर दीक्षा छेद करो। समझ में है कि नहीं? नहीं, फिर उन्होंने भी कही थी समंत भद्र जी थे, ठीक है, उनको बस में व्याधि हुई थी, तुम्हारा कोई भी है क्या भस्मक व्याधि? तुम्हारी हुई तो हमारे से बताना तुमने। और फिर उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे बाद में, पता है आपको? बताओ, वो लिख के दे दो तुम भी हमारे को, इतने लिख कर बताओ उनके जैसा न्याय शास्त्र। वो दृष्टांत अच्छे नहीं है, ये बताना क्या है कि तुम गलत चीज़ें उठा रहे हो वहाँ से, समझे कि नहीं? उसी भाव से मोह के विष्णु कुमार जी, और उन्होंने इस बात का प्रायश्चित था उनको। वो तो क्या है कि योग वैसे थे, समझ में आया? योग वैसे थे, उनको रिद्धि प्रकट होती, कोई आकर रिक्वेस्ट कर गया, उनको तब राग भूमिका में थे, हो गया। हाँ, कोई विकल्प आ गया, राग भूमिका थी तो हो गया, समझ में आया? लेकिन वो अनुकरणीय नहीं है। हमने जैसे बताया, कहानी का हीरो 700 मुनिराज है हमारे, विष्णु कुमार जी हीरो नहीं है। नहीं, वो वात्सल्य के लिए फेमस है, वात्सल्य। अरे वो बात समझ लो आप, वो किसी अपेक्षा से है। ये सोचो 700 मुनिराज क्यों नहीं है? मतलब आपको तो उपसर्ग जितना मतलब होता क्या है, बताओ भला। आप आत्मानुभूति ना छोड़ो आपकी, समझे कि नहीं? उसी को तो उपसर्ग जितना बोलते हैं। आत्मानुभूति छोड़ गए तो उपसर्ग हार गए तुम, समझे कि नहीं? मुनिराज उपसर्ग दूर करते क्या? गए फिर तो दीक्षा छेद हो जाएगी तुम्हारी, उपसर्ग दूर कर दिए तो उपसर्ग नहीं दूर करने के फिर क्या करने का? सहने का। उपसर्ग सहने को किसने कहा आपको? आत्मानुभूति करने को कहा ना। आपको बताऊँ सहना होता क्या है, वो भी समझना, थोड़ा समझना। देखो, आत्मा के अंदर अकर्ता और अभोक्ता, ये दो गुण सुने आपने? अभोक्ता का अर्थ क्या होता है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं, किसी को टच करता नहीं, ऐसा नहीं है। वो पाप के उदय भी फल मुझे नहीं दे पाते, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ, फल बाहर ही दिए जाते, मतलब वो कर्मों के फल मैंने भोगे कहा, क्योंकि वो बाहर ही बाहर मिले। पुण्य के उदय भी बाहर के बाहर मिलते, तो मिलते पुद्गलों में, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं अभोक्ता हूँ कर्मों का, पता है क्या? तो ये उपसर्ग भी सहन करने की कहा, तेरे साथ हुआ कहा, तू तो अभोक्ता है ना। अभोक्ता आत्मा कहाँ कर्मों का फल भोगता है? तो वो अकर्ता समझते ही, स्वयं को जानते ही, मानते हैं, और फिर अभोक्ता पने से उनको कोई कर्म फल भुगतते नहीं गए, वो कर्म फल भोगते नहीं है, वे कर्म फल की ज्ञाता होते। ज्ञानी की तो खासियत ही है ना, वो किसी का भोगता नहीं होता, क्योंकि उदय तभी भोगे गए माने जाते हैं जब तुम उसमें सुखी या दुखी हुए हो। कोई भी प्रसंग है कर्म का, याद रखना, दिन भर में अगर जितने प्रसंग में हम सुखी हुए या दुखी हुए, समझना हमने कर्म फल भोग लिए। आपके सामने हो रहा था वो पिक्चर, आपको क्यों लगा आपका साथ अच्छा हुआ? आपको क्यों लगा आपके साथ बुरा हुआ? भोग लिया उदय को तुमने। आपको तो सीनरी थी, वो देखनी थी बस, पर हम वो नहीं कर पा रहे ना। हम अगर हम भोगों के तरह ना, फल को भोगा तो फल में बीज होता है, और बीज से नया वृक्ष खड़ा होता है। यानी तुमने सुखी दुखी हो गए तो तुमने नया बीज और रोपण कर दिया, समझ गए क्या? बीजारोपण हो गया। अब एक बार सुखी दुखी हो गए, कभी भी सोचो हमें कितना क्षमता भाव को टिकाना है हमारा, गलती से भी आनंदित ना हो जाओ, गलती से भी दुखी ना हो जाओ, वो केस में, उदय के केस में, समझा क्या? तो मुनिराज के उपसर्ग के काल में भुगतते क्या नहीं भुगतते, कैसे भुगते? अरे हम यहाँ पे ज्ञानी धर्मात्मा नहीं भुगतते कर्म फलों को, मुनिराज थोड़ी भुगतेंगे, उनको तो उदय पूरी तरह बाहर दिखते हैं, और वो आत्मानुभूति को छोड़ते ही नहीं अपने। जैसे उपसर्ग आए आत्मानुभूति को और स्थिर करते, वो अपने पक्का कर लेते, समझे क्या नहीं? कितने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, विचार करो, कहना क्या है हमारे। तो कहना ये है कि वो मुनिराज ने अपनी आत्मानुभूति नहीं छोड़ी, और क्या मैसेज दे रहे दुनिया को कि आत्मानुभूति से ही वो सुख आएगा, और कोई से सुख नहीं आएगा। आता है क्या? और कोई प्रक्रिया बताओ हमारे। पूरा जीवन शासन खोलो, और ये पूरा जीवन शासन कितना बड़ा है, उसमें से निकालो कि सुखी जीव ढूंढने हमारे को,
तो कौन से मिले आपको, सिर्फ सर्च करो। कितने चक्रवर्तियों की कहानियाँ हैं, है ना, बलभद्र की कहानियाँ हैं, है ना, शलाका पुरुषों की कहानियाँ हैं, तीर्थंकरों की कहानियाँ हैं, तो बहुत कुछ है। तो इनमें से सुखी जीव कौन मिले आपको, कौन सुखी जीव? आपको पता है नमोकार मंत्र में 5 परमिष्टि ही क्यों है? वो यही है कि 5 परमिष्टि ही सुखी जीव होते हैं, छठवा कोई जीव ही नहीं है सुखी। और 5 परमिष्टि में अरंत सिद्धता आत्मानुभूति से पार हो गए, है ना, आगे पहुंच गए वे। और आचार्य उपदेश साधु आत्मानुभूति वाले हैं, मतलब सीधी सीधी बात हो गई, आत्मानुभूति करने वाले ही सुखी होते हैं और वही इसीलिए पूज्य होते हैं। नहीं इनके पास भी रिद्धि है, इनके पास भी सिद्धि है, ये भी तो कितने चमत्कार करते हैं, वो तो रक्षक है हमारे शासन के, सुखी है क्या बेटा? नहीं वो रक्षक है ना, सुखी है क्या ये बता? नहीं है, फिर आदर्श नहीं है, बस खत्म। वो रक्षक होंगे मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे तो है वैसे तो कोई मतलब तीर्थंकरों को अगर रक्षक बोले मतलब पावरफुल रक्षक हो गया, तीर्थंकर कमजोर हो गए कि नहीं? मतलब अनंत वीर के धारी उनके रक्षक की जरूरत पड़ रही, मतलब सोचो, समझ में है कि नहीं? भीम की रक्षा करने के लिए आदमी को लगाया हमने ऐसे हो गया कि नहीं? कोई नहीं होते जिन शासन के, तीर्थंकर स्वयं इतने बलवान होते हैं, समझ में है कि नहीं? कोई रक्षा विक्षक नहीं होता, शासन की रक्षा हो करने वाले है क्या देव? तुम पता सबसे ज़्यादा कितना किसका आज किसकी प्रॉपर्टी जा रही है? तीर्थ जा रहे हैं हमारे, तुम एक मंदिर की बात करते हो, इतने बड़े बड़े गिरनार जी चला जा रहा है, शिखर जी जा रहा है, विचार करो क्या कर रहे हो शासन की रक्षा? फीस ने पहुँचा रहे क्या तुम? काम बंद हो गए उधर से अब शासन के भक्त तो बढ़ते, शासन के रक्षक के भक्त बढ़ते हुए शासन की रक्षा तो बिल्कुल नहीं हो रही। पहले शासन के रक्षक के भक्त बिल्कुल नहीं थे और शासन की पूरी रक्षा हो रही थी, तो इससे सीधा सिद्ध होता है कि शासन के कोई रक्षक नहीं है। समझ में? जो काल होता है, काल की प्रक्रिया चलती है, समझ में? बोलना ये है। और बीच में का काल पूरा अंग्रेज़ों का, मुगलों का है कि नहीं? कैसे क्या क्या बीता जैनिज्म पे, अरे प्रतिमा अंदर, मंदिर अंदर, शास्त्र जलाए जा रहे, कहाँ गए थे रक्षक? इसलिए कह रहे हैं कि वो भी तो रक्षक है, रक्षक छोड़ो तुम मेरी बात में, तो सुखी है क्या? सुखी होने की परिभाषा क्या हमारी? आत्मानुभूति कर रहे क्या? वो नहीं कर रहे हैं ना, तो सुखी नहीं है। सुखी है तो नहीं तो हमारे आदर्श होंगे क्या? नहीं, आदर्श नहीं हमारे। सीधी सीधी बात है, 5 परमेष्टि ऐसो पंचणमो यारो, बस 5 नाम है, 5 रखना, लिखे भी है नाम और 5 गिना भी दिए ना, आखिर में लिखा पंच, 5 के सिवा छठवा नहीं हमारे पास। छठवा भी वो आत्मानुभूति वाला मिल गया तो वो 5 में आ जाएगा, 5 में ही कवर्ड है। हमने नाम तो गिना है नहीं किसी के, बस आत्मानुभूति वाले जीव चाहिए, यही उन्हीं को नमस्कार करेंगे, समझ में आए? तो ये सिर किसके सामने झुकेगा? सुखी जीवों के सामने। सुखी जीव आत्मानुभूति करने वाले, बाकी किसी के सामने नहीं झुकेगा। गला काट देगा, काट दो, काट दो। समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? सुखी कौन? आत्मानुभूति वाले। चलो पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। 346 देखो यहाँ फिर प्रश्न, यदि सविकल्प दशा में, सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, परोक्ष अनुभव होता है। तो परोक्ष अनुभव हो रहा है और वो मतलब फिर निर्विकल्प और सविकल्प में ज्ञान में कुछ अलग फर्क पड़ा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा, है ना? फिर आनंद किसके बढ़ जाता है? ऐसा प्रश्न उठाए। देखो उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, क्या कहा? आपका उपयोग है ना, एक को ही जानता है निर्विकल्प दशा में, और सविकल्प दशा में कितने को आप सोच नहीं सकते, उतने को। समझ में है कि नहीं? विचार भी नहीं कर सकते, कितना दौड़ता है वो, समझे कि नहीं? एक तो हम सम्यक तो सम्मुख की भी बात करें, उसका भी बहुत दौड़ता है। मिथ्या दृष्टि की तो दौड़ने की तो क्या बताएं हम, आप अनंत जगह दौड़ता है। सोचो दिन भर की हमारी दशा करो बल कैलकुलेट, एक चिप लगा देंगे ना, कहाँ का क्या क्या सोचा है इस जीव ने, तो पता चलेगा आपको। वो तो हमारे को भी नहीं पता चलता हमने क्या क्या विचार कर दिया, मतलब कितना कहाँ घूमता है उपयोग। और इस निर्विकल्प दशा में कितने जगह घूमता है? एक, द ओनली स्टेट
समझे कि नहीं? जहाँ आपका उपयोग एक ही जगह पर रहता है वो है ये निर्विकल्प दशा। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई, मतलब क्या कि वही उपयोग विकल्प रूप हो रहा था, वही उपयोग अब उस उपयोग में तादात्म्य हो गया, ज्ञान दर्शन की पर्याय में तादात्म्य हो गया। उपयोग किस में तादात्म्य हो गया? तादात्म्य का अर्थ एक रूप हो गया, एक मेक हो गया। समझ में? ऐसा हो गया कि अब कभी दो होगा ही नहीं। तो वही उपयोग अभी अपने ज्ञान दर्शन की पर्याय रूप हो गया। अब क्या बह रहा है? ज्ञान दर्शन बह रहा है। राग द्वेष बंद हो गए, अब बहती हुई धारा ज्ञान दर्शन की है। और ज्ञान दर्शन की धारा अकेली कभी नहीं बहती, ज्ञान के साथ आनंद बहता है। मैं ज्ञानानंद स्वभाव लाइन में लिखा ही है, क्योंकि जहाँ ज्ञान बहेगा वहाँ आनंद बहेगा, जहाँ ज्ञान नहीं अज्ञान बहता है वहाँ दुख बहता है। क्या कहा? ज्ञान आनंद का, ज्ञान और वैराग्य का, ये सबकी जोड़ियाँ है। समझ में कि नहीं? ज्ञान के साथ वैराग्य भी बहता है और ज्ञान के साथ आनंद भी बहता है। अज्ञान के साथ राग बहता है, अज्ञान के साथ दुख बहता है। याद रखना हमेशा। यहाँ पर हमने सभी ओर से उपयोग को हटाकर ज्ञान को सिर्फ ज्ञान रूप बहने दिया। समझ में? शुद्ध चेतना रूप बहने दिया, ज्ञान चेतना रूप बहने दिया। तो जब ज्ञान ही ज्ञान बह रहा है तो उसी के साथ आनंद भी बहता है और वैराग्य भी बहता है। पूरी दुनिया का रस टूटता है। समझे क्या नहीं? एक भी चीज़ सुहाती नहीं, क्योंकि गेव के ऊपर कुछ है ही नहीं दुनिया में। और आनंद भी बहता है, क्योंकि आकुलता कुछ बची नहीं ना, न करने की, न बदलने की, न प्राप्ति की, न दूर करने की। समझ में क्या नहीं? बाहर देखने की, किसी को देखने की कुछ भी आकुलता नहीं बची। मैं बताऊँ, पीड़ा ही नहीं बची तो क्या बहेगा? आनंद बहेगा। आज हमारे को आनंद क्यों नहीं बहता? पीड़ा है ना। बताओ क्या क्या? प्राप्ति की, दूर करने की, प्रसिद्ध होने की, प्रशंसा की। समझ में आएगा नहीं? संयोगों की, अनुकूलता की, कितनी कितनी कहे। अब इतनी आकुलता बहती है तो आनंद कहाँ बहेगा? मुझे बता, कौन है पे आनंद प्राप्त कर रहा है? सब आकुलता से लड़ रहे बेचारे, सबके सब हम है क्या नहीं? है क्या नहीं? कुछ ना कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हो गया ऐसा। तो ये तो दशा ही वैसी हो गई हमारी, है ना? इतने दुख हो गए कि आनंद बहता ही नहीं। बता, मैं हमेशा बोलता हूँ मिथ्या आत्मा में सुख है तो मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों है? प्रश्न है हमारा। आत्मा में सुख होता तो फिर मिथ्या दृष्टि दुखी क्यों होता है? इसलिए उत्तर क्या है? आत्मानुभूति में सुख है। आत्मा के विस्मरण में ऐसा दुख है कि जिसको विस्मरण को क्या वर्ड देंगे? मोह में। मोह में ही तो दुख है, और क्या है? दुख होता कहाँ है? मोह में दुख है, और वो आत्मा के ज्ञान में सुख है। समझ में? तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। देखो क्या कहा? जब आपने ये कर लिया स्वानुभव में, समझ में क्या? और स्वानुभव कैसे किया हमने? बोलो, परोक्ष प्रमाण से। परोक्ष प्रमाण से का अर्थ क्या? कि हमने जो आगम से पढ़ा था, सुना था, देखा था मुनिराज को और भगवान जी को, तो ये जो पढ़ा सुना देखा, ये मति ज्ञान का प्रयोग करके हमने इस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान रूप कन्वर्टेड किया। समझे? मतलब जो आत्मा के बारे में बोला जा रहा है वो मेरे बारे में बोला जा रहा है, और जो आत्मा के गुण बोले गए वो मेरे गुण हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होती है। मेरे अंदर ज्ञान बह रहा है, मतलब मैं आत्मा हूँ। समझ में आया कि नहीं? धुआं धुआं दिखा तो अग्नि दिख गई, ज्ञान ज्ञान दिखा तो आत्मा दिख गई। अनुमान ज्ञान से, हमारे स्मृति से, प्रत्यवि से, समझे, तर्क से हमने देख लिया कि मैं आत्मा हूँ। ये जो हमारे को परोक्ष रूप आत्मा का प्रमाण हुआ, परोक्ष प्रमाण जो हुआ हमारे को, तो ये परोक्ष प्रमाण की जो बात हुई, तो इस समय ऐसा आनंद होता है। कैसा? वो कहते हैं दो वर्ड है, एक तो वचनातीत और दूसरा है अपूर्व। वचनातीत मतलब जिसको शब्दों से नहीं कहा जाता, कहा जा सकता है, कहीं नहीं कहा जा सकता। और अपूर्व जो आज तक नहीं हुआ। अपूर्व का अ यानी नहीं, पूर्व यानी इसके पूर्व में, इसके पूर्व में ऐसा आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, एक बार भी हुआ था, हम गए थे बाबा, ऐसा लगा था तो मैं बोले विशेष सेवन में ऐसे आनंद का अंश भी नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जिस विषय को सेवन कर रहे थे
उसके सेवन की आकुलता चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वो तो आकुलता थी, आकुलता बताओ, कोई भी चीज़ का बहुत आनंद लेने का है आपको दुनिया में, तो याद रखना उसके पहले क्या करो, बहुत तड़प जाओ, तो फिर तुमको बहुत आनंद आएगा उससे। मतलब आपको आज स्पेशल बनने वाला है भोजन, तो आपको बहुत आनंद से लेना है, तो क्या करो, सुबह से कुछ मत खाओ आप, यही है ना उसका। कुछ लोग बोलते हैं शाम को स्पेशल बनने वाला है, सुबह नहीं खा रहे कुछ हम, क्योंकि फिर शाम का भोजन का आनंद लेना है। हम बच्चे थे, तुम बोलते अरे आज तो शादी में जाने का बाबा, तो आज कुछ नहीं खाने वाले हम, आज पार्टी है, आज कुछ नहीं खाने का। बचपन की बात है, अब सुबह से भूखा रहे तो फिर बढ़िया मजा आएगा। मुझे तो दुनिया के आनंद तो ये है कि पहले बहुत आनंद अगर प्राप्त करना भी आपको कोई विषय का, तो उसके पहले तड़प जाओ, बहुत सारे तड़प जाओ। जितना ज़्यादा तड़पोगे उतना ज़्यादा आनंद लगेगा। तो कल्पना का एक बेस्ट है ये, तड़पन भी बेस्ट है ये। तो वहाँ जगत के सुख तो बिल्कुल तड़पन के आधार पर है, दुख के आधार पर है, और दुख दूर हुआ फिर सुख थोड़ी हुआ। किसको समझता है ये? अब सुबह से कुछ खाएंगे नहीं, इधर आगे भड़केगी जोरदार, है ना, खाया नहीं खाया तो फिर क्या, अभी जो मिले बहुत आनंद से लिया जाएगा, तड़पन दूर हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है। समझ में क्या, तड़पन दूर होने का आनंद है वो वास्तविक स्वाभाविक नहीं है, वो काल्पनिक है। समझ में, इसलिए विषयों का सुख, यानी आज तक हमने, प्रश्न ये है, सुख का स्वाद लिया है कि नहीं लिया, ये प्रश्न है। बोलो स्तुति भाई, स्तुति जी बोलिए, कभी सुख का स्वाद आया कि नहीं आज तक? मुझे सिर्फ इतना पूछना है, किसको सुख का टेस्ट आया आज तक? और मुझे तो चलो आपको नहीं आया, आपकी नज़र में है कि कोई जिसको सुख का टेस्ट आया? फॉलो किसको कर रहे हो आप? क्यों उनके जैसे फिर कमाना पड़ता, गाड़ी लेनी पड़ती, बच्चे करने पड़ते, पोते करने पड़ते, प्रॉपर्टी चाहिए, दो चाहिए। अरे एक को तभी सुख का टेस्ट आया है कि किसको फॉलो कर रहे हैं हम? कौन सी रैट रेस लगा दी है हमने? मुझे बताओ ना, एक आधे को सुख का टेस्ट आया क्या भाई? आया किसी को? अरे हमारे को नहीं आया है, इन मिथ्या दृष्टि को कहाँ आएगा? और इनको फॉलो कर रहे हो तो सोचो बुद्धि भी कितनी हीन हो गई हमारी। एक को भी सुख का टेस्ट आया हुआ नहीं आज तक, और ये सुख के लेक्चर देंगे हमारे को, करना पड़ता है, करना पड़ता, वो करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। समझ में है कि नहीं? सुखी होने के लिए आत्मानुभूति यही एक जगह है जहाँ पर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर राग, द्वेष और आकुलता कुछ नहीं होती। न मोह होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है। तीन आकुलता उत्पन्न करने वाले भाव का अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर सुख होता है। मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, श्रद्धा गुण को अहम करने के लिए सबसे महान चीज मिल गई, सिद्ध जैसा भगवान मिल गया। ज्ञान गुण को, ज्ञान जानने के लिए ज्ञान का उगम स्थान मिल गया, और चारित्र गुण को आकुलता उत्पन्न नहीं हो रही है, या फिर हम क्या कहें, चारित्र गुण को स्थिर रहने के लिए एक ऐसा स्थान मिल गया जहाँ से कभी सटकने की जरूरत ही नहीं है ना, जहाँ से कोई वैकेंट नहीं करता। तो ऐसी जब दशा हो रही मेरी तीन गुणों की पर्याय में, श्रद्धा गुण की पर्याय को एक महान चीज मिल गई अहम करने के लिए, ज्ञान गुण की पर्याय को एक ज्ञान का अनंत काल तक उत्पन्न करने वाला स्रोत मिल गया, और चारित्र गुण को परमानेंट जगह मिल गई जहां वो रम सके। तो तीन गुण मेरे अत्यंत हर्षित हुए हैं, उसका ही नाम ये है, वो क्या कि अपूर्व और वचनातीत आनंद की प्राप्ति होती। समझा क्या? नहीं तो अब ये बताओ, ये तीन गुण ने तो हमारे कर क्या रहे हैं बताओ? श्रद्धा गुण ये मिट्टी का ढेला, समझ में, ये जो सड़ता है, बूढ़ा होता है, मरता है, वो ढेला, उसमें हम बनाए। ज्ञान गुण को जानने के लिए टेलीविजन भी देखनी पड़ती, मोबाइल भी देखना पड़ता, बातें करनी पड़ती, सीखना पड़ता, ट्रेनिंग कोर्सेज सब करने पड़ रही है। और चारित्र गुण को कभी टीवी में रमाओ, कभी मोबाइल में रमाओ, कभी खाने पीने में रमाओ, गप्पों में रमाओ, समझ में है कि नहीं? अब ये तीन गुण परेशान है क्या नहीं? हमारे तीन गुण की पर्याय है या नहीं है? और ये कब से परेशान है, किसकी परेशान है? विचार करो जरा। ये अनंत जीवों की ये तीन गुण की पर्याय परेशान है, इसलिए उनको कभी सुख आया ही नहीं आज तक। इसलिए जो आत्मानुभूति में सुख आता है वो अपूर्व होता है, क्योंकि इसके पहले कभी सुख आया ही नहीं हमारे को। आकुलता ही आकुलता रही, एक ही स्टेट है जहाँ पे कोई आकुलता नहीं होती। इसलिए हमने कल बताया था आपको, मुनिराज ही सुखी होते हैं क्योंकि उनको कोई आकुलता नहीं होती। समझ में है कि नहीं? हम वो बेचारे लगते हमारे को, और हमारे को लगता है हम आनंद में।
अब समझ ही नहीं पाए मुनिराजों को, वो आनंद लूट रहे हैं। मैं बताऊँ उनका उपयोग बाहर आना नहीं चाह रहा, इससे ऊपर और क्या चिन्ह चाहिए आपको? और आप ही क्या तो तुरंत अंदर लेके चले जाते हैं। ये तो सूचक है ना, मैं तो आपको बताऊँ ना, मति ज्ञान से सुप्त ज्ञान करो कि वो आत्मानुभूति में वापस क्यों चले जाते हैं, क्यों वापस छलांगे मारते हैं अंदर। तो वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर आनंद आता है। हम ये इशारा क्यों नहीं समझ रहे? आनंद कहाँ से आएगा? मतलब हमारे को अभी तक पक्का हुआ? सोचो हम यहाँ पे हाँ बोलेंगे, दुनिया में आनंद कब आएगा हमारे को? प्रॉपर्टी आने पर ही, बच्चा होने पर ही, पोता होने पर ही, बच्चा बड़ा, उनकी शादी देखने पर, उनकी प्रॉपर्टी देखने पर आनंद उससे आएगा, ऐसी कल्पना है हमारे। कितने काल्पनिक जीवन जीते हैं। संयोग ही पूरे निरर्थक, एक रिश्ता नहीं सच्चा है, ना माँ का, ना भाई का, ना बेटे का। मतलब ऐसा नहीं प्यार नहीं करते, वो मोह वाला प्यार है। रिश्ता तो एक भी सच्चा नहीं, ना कोई माँ होती, ना कोई बाप होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बेटा, ना कोई भाई बहन होते हैं। समझ में? सब झूठा है, ये झूठा संसार है। जीव है जो भटक रहे हैं, सब अलग अलग उदय के कारण एक जगह पर आ गए हैं। समझ में? कोई रिश्ता नहीं है, वो टेम्पररी है। वो तीर्थंकरों ने क्यों छोड़े फिर रिश्तेदार? समझ में? क्यों छोड़े? उनको भाई बहन नहीं थे, रक्षाबंधन नहीं करना था उनको। माँ बाप को छोड़ दिया उन्होंने, बता। माँ भी ऐसी नहीं तो भगवान माँ की त्रिशला माता थी, सिद्धार्थ जैसे पिताजी थे, ऐसे वैसे तो थे नहीं, उनको क्यों छोड़ा? वो तो धार्मिक भी थे ना। माता त्रिशला धार्मिक नहीं थी? नहीं होती तो उनके पुत्र उनके पेट में आते। धार्मिक थी कि नहीं त्रिशला माता? और सिद्धार्थ जी पवित्र जीवों के ही आएंगे ना संयोग में तीर्थंकर। तो बताओ, ये तो धार्मिक भी जीव थे, उनको क्यों छोड़ा? ठीक है, मोही रहते माँ बाप तो छोड़ते, अलग बात थी। ये तो निर्मोही थे, मतलब निर्मोही मतलब इस अपेक्षा से कि धर्म का ज्ञान था उनको, अच्छा शुद्ध सात्विक जीवन था। समझ में आया क्या नहीं? उनको क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कोई होते ही नहीं माता पिता, तुम धार्मिक क्यों ना हो। आचार्य कुंद ने, अब आचार्य कुंद की माँ तो कैसी थी बताओ? कैसी थी? शुद्धोसी बुद्धोसी, सुने ना हमने, सब कहानी देखी है। उनको क्यों छोड़ा आचार्य कुंद ने? क्योंकि कोई माँ होती नहीं है, कोई दुनिया में हो ही नहीं, अब रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्ते सब झूठे हैं। समझ में आया कि नहीं? और झूठे झूठे दुनिया में जीने की आदत हो गई, यूज टू हो गए हम। कोई रिश्ता झूठा लग रहा है हमारे को, रिश्ता झूठे होते हैं। वस्तु स्वरूप में कहाँ मैच करता है रिश्ता बताओ? वस्तु स्वरूप में दो वस्तु के अंदर कोई भी एक रिश्ता ढूंढ कर बताना हमारे पास। कोई दो वस्तु में, दो पुद्गल में आप रिश्ता ढूंढ के बताना हमारे परमाणुओं में। सोचो, पुद्गल के परमाणु में रिश्ता नहीं है, हम तो क्या क्या लगा रहे बताओ? जीव भी, पुद्गल भी, संयोग भी, परिवार भी, गाड़ी बंगले भी, इधर ही किधर। ये सब मोह की महिमा है और कुछ नहीं है। क्या लिखा है पता? टोडरमल जी ने लिखा, क्या पता है मोह की महिमा? कि जैसे कोई पागल, क्या लिखा रहे को किसी ने कपड़ा पहना दिए हो, ऐसा कुछ है ना, वो वस्त्र पहना दिए हो, और काकतालीय न्याय से कुछ लोग आसपास आ गए हो, तो वो अपने आप को वस्त्र मानने लगे और इन चीज़ों को अपना रिश्ते मानने लगे। वैसी तो मोह की महिमा है। तो आपको वस्त्र पहना है नहीं क्या? बोलो, वस्त्र पहना है कि नहीं आपको? ये मेरे को विशाल का वस्त्र पहना है, आपको समझ में? इसको आत्मिक का वस्त्र पहना है, आप आपका लगा लेना। अब मानने लगे कि नहीं वस्त्र? खुद को मान रहे कि नहीं? सोचो, इस वस्त्र के लिए, इस वस्त्र को मैं मानकर हम तो व्यभिचार में भी उतर गए। कौन से लेवल तक और मानते हैं हम इस शरीर को? मैं इस वस्त्र को ही मैं मानने लगे। फिर मैं अगर फिर वस्त्र के आसपास के लोग वो अपना मान लगे। सोचो, फिर जब इतना भ्रम में जिएगा, आत्मानुभूति थोड़ी होनी। क्या दुख कम है तुझे? कितनी आकुलता है बता, हर क्षण आकुलता। इसको ना समझ जाए, उसको ना समझ जाए, इसको ना दिख जाए, इसको मालूम ना पड़ जाए। ये अगर और नहीं तो फिर न्याय वाली रही तो भी कितनी सारी है बता। कह रहे विचार करो, कितनी आकुलता से भरा हुआ जीव है एक आत्मानुभूति के रहित होने से, कितनी आकुलता से भरा हुआ है। और अकंपनाचार्य जैसे कहानी से आपको तो प्रेरणा लेनी चाहिए कि सुखी कौन हुआ बताओ? वो बलि महाबली हुए कि विष्णु कुमार जी जब उपसर्ग निवारण कर रहे थे तब सुखी हुए? कौन सुखी हुआ और कब सुखी हुआ, ये बताओ सिर्फ। अकंपनाचार्य जी सुखी थे। समझ में? समझ में आया कि नहीं? 700 मुनिराजों की जय जयकार की गई। समझ में आया? क्योंकि वे उपसर्ग में डिगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? श्रुत सागर जी ने एक वचन कलाप क्या कर दिया? दंड दे दिया उनको। क्यों किया तुमने ये?
आत्मानुभूति छोड़कर कोई काम करने योग्य नहीं हमारे को, हम उसके लिए निकले घर से। हम वाद विवाद करके जीतने को निकले क्या किसी को? हाँ, किसी को गलत सिद्ध करना हमारे को? क्यों किया तुमने ये काम? खड़े रहो वहां पर। और याद रखना, दंड इसलिए दिया कि इसके बाद आत्मानुभूति से कभी छूत नहीं होने का। आत्मानुभूति छोड़कर कुछ भी काम करने योग्य नहीं हमारे को। हमने दिशा काय के ली हुई, बोलो, समस्त सावध योगों को त्याग करके आत्मानुभूति के लिए दी हुई हमने दीक्षा है। किसी से गप्पे टप्पे या फिर वाद विवाद सिद्ध करना कुछ नहीं काम करने हमारे को। ये किसके लिए दीक्षा नहीं ली गई हुई है? यही कहा होगा ना कंपनाचार्य जी ने, और क्या कहा होगा? समझे कि नहीं? और कुछ कहा होगा? यही लाइन होगी कि नहीं? तो हम लोग क्या समझो आप, ये जीवन काय के लिए मिलने वाला है? काय के लिए आए हुए? बताओ, मनुष्य बनकर क्यों आए आप? क्यों मनुष्य का ड्रेस पहना है आपने? बताओ, वहां पर क्यों नहीं रुके तुम निगोद में? क्यों एक इंद्रिय दो इंद्रिय में रुके? क्यों मनुष्य का ड्रेस लेकर आए हो? बताओ बताओ, क्या उत्तर है? पर पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, उसके लिए भी तो आए हम। उनके लिए आए हो? ये थे तुम्हारे पास पहले, ये आगे चलने वाले हैं। ये ड्रेस के साथ कुछ दिन के लिए है, वो कैसी बातें कर रहा है? ड्रेस के है वो, अपने नहीं है, वस्त्र के है वो। समझ में आ रहा है कि? विचार करना इस बात को गहराई से। जब हम इस मोह से हटते हैं तब अपना रियल विश्व सामने आता है, अंदर का विश्व। कैसा विश्व? अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ। समझ रहे? अमूर्तिक सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, सिद्ध समान, और आपको बताओ पूरे विश्व का ज्ञान उत्पन्न करने वाला एक महान तत्व जब मिलता है, उसमें जब अहमपना होता है तो ऐसा लगता है कि आई एम एवरीथिंग, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विश्व हूँ। समझ में है कि नहीं? मैं ही पूरे विश्व का ज्ञान हूँ, मैं ही केवल ज्ञान हूँ। समझ रहे? मैं ही सुख हूँ, मैं ही सुख का साधन हूँ, मैं ही सुख का निधान हूँ। तो ऐसा जो अहमपना आता है उस महान वस्तु में, उस वस्तु का जब ज्ञान होता है तब ऐसा आनंद होता है जो, क्या कहा, वचनातीत है और अपूर्व है, आज तक नहीं हुआ। समझ में? देखो, तो जो कि विषय की सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, मतलब विषय सेवन में थोड़ा तो भी सुख होता होगा, अगर हमारी ये कल्पना है तो बिल्कुल भी नहीं। विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिंदु पाए का अर्थ यही होता है जो हम बता रहे। विमानवासी भी किंचित सुखी नहीं हो पाता है, ठीक है? और देखो, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्यों बता अतीन्द्रिय क्यों कहा? इंद्रिय का प्रयोग ही नहीं है वहाँ पर। हमारे को ये डाउट रहता है कि इंद्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे तो सुख कैसे आएगा? इंद्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे तो सुख कैसे आएगा? इंद्रिय का प्रयोग छूटने पर ही सुख आता है। जब तक इंद्रिय का प्रयोग है, इसका अर्थ राग है, और राग है मतलब दुख है। तो सुख का और दुख का डायरेक्ट कनेक्शन है इंद्रिय से। इंद्रिय का यूज इज इक्वल टू दुख, और इंद्रिय का यूज बंद है तब सुख है। मतलब इंद्रियों के भोग कर करके सुखी हो जाएंगे, ये कल्पना छोड़ दो आप। इंद्रिय के भोग छोड़ दोगे तो सुखी होगे, ये बात याद है। या फिर आप जितने लोगों को देख रहे हो जो इंद्रिय का भोग कर रहे हो, उनको एक आधे में से सुखी खोज के लाओ, एक आधे में सुखी जीव खोज कर लाओ। नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है? तो आत्मानुभूति ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई नहीं। इस बात को अंदर उतारना, दूसरा कोई उपाय नहीं सुखी होने का, ठीक है? चलो, सहजानंद